जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, मैं एक अच्छी जानकारी यह लेकर आया हूं कि बिहार डीएलएड एडमिशन डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बिहार डीएलएड एडमिशन है क्या। ठीक है, इसके बाद मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, आपको पीडीएफ में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। और आप लोगों से मैं वीडियोस को शुरू करने से पहले एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारा जो भी वीडियोस रहता है वह सरकारी से जुड़ा हुआ वीडियो है। सरकारी योजनाएं, सरकारी रिजल्ट, सरकारी एडमिट कार्ड, सरकारी जो भी गवर्नमेंट अपडेट्स है उनसे जुड़ा हुआ वीडियोस रहता है। हमारा वीडियोस अक्सर स्टूडेंट के लिए ही रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को ज़मीन से जुड़ा हुआ समस्या है तो उनका जानकारी मैं देता रहता हूँ साथियों। यानी कि बहुत सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके पास पहुँचता रहता हूँ। तो बस आप लोगों से एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियोस आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है साथियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि बिहार डीएलएड एडमिशन है क्या 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बिहार डीएलएड एडमिशन 2026 एक राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया है जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए यह 2 साल का फुल टाइम कोर्स है, जिसमें आपको बच्चों की साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, लैंग्वेज स्किल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। साथियों, कोर्स पूरा करने के बाद आपको जो है, आप बिहार के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर बनते हैं। ठीक है, यह एडमिशन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो बीएसईबी यह एग्ज़ाम आयोजित कराता है, ताकि मेरिट के आधार पर जो है साथियों स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया जाए। ठीक है, इस साल 30,000 वैकेंसी जो है, 30,000 सीटें जो सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में बांटी है। कोर्स फेस टू फेस मोड में होता है, जिसमें रेगुलर क्लासेस और इंटर्नशिप ज़रूरी होती है। टीचिंग में करियर बनाने वाले के लिए यह एक अफोर्डेबल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दिया हूँ कि यह 2026 एडमिशन है क्या डीएलएड। फिर यहाँ पर आपको देखेंगे कि आवेदन की जो अंतिम तिथि बढ़ी है, ये 30,000 छात्रों को अच्छा मौका मिला है, जो काफ़ी अच्छा बात है। ठीक है, यहाँ पर बिहार में पिछले कुछ वर्षों में, साथियों आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा जो है बढ़ोतरी मिली है। काफ़ी जो क्रांति आई है शिक्षा के क्षेत्र में, आपको देखने को मिला है। जो क्रांति जो है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में आया है कुछ वर्षों में, जिसने लाखों युवाओं के मन में जो है शिक्षक बनने की चाहत को फिर से जगा दिया है। अगर आप भी 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग का करियर का शुरुआत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो आप बेझिझक जितना जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। एक बात और बता दें कि बिहार डीएलएड एडमिशन जो है 2026 में के सरकारी और प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में करीब 30,000 से ज़्यादा सीटों पर एडमिशन के लिए कुल 306 कॉलेज में यह कोर्स चलता है। यह कोर्स एनसीटीई नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होती है साथियों, और बीएसईबी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम साथियों जो है आपको बोर्ड पर ले लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे डीएलएड का जो है साथियों, डीएलएड का जो है आपको जो है आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। सही जवाब देने के लिए 1 मार्क्स रहता है और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको जो है। यहाँ पर देखिए, आपको सामने दिखाई देता होगा कि नोटिफिकेशन जो डेट है वो 11 दिसंबर 2026 है। एप्लीकेशन डेट साथियों स्टार्ट जो है 11 दिसंबर से शुरू है। एप्लीकेशन ऑनलाइन लास्ट डेट 9 जनवरी रखा गया है, क्योंकि एक्सटेंड किया गया है, बढ़ा दिया गया है। फी पेमेंट लास्ट डेट आप 9 जनवरी तक कर सकते हैं। इसके बाद डमी एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे साथियों कि डमी एडमिट कार्ड कार्ड करेक्शन जो है, डमी एडमिट कार्ड करेक्शन नोटिफाई लेटर, अभी आपको डेट नहीं निकाला गया है, अभी तो फॉर्म फिलअप ही हो रहा है। फिर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट में 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026 तक आपको एग्ज़ाम लेने का चांस है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है 10 जनवरी 2026 तक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आंसर की ऑब्जेक्शन फॉर यहाँ पर देखिए आंसर की बात करें साथियों तो 26 फरवरी से 1 मार्च तक आपको जो है यहाँ पर आंसर की ऑब्जेक्शन के बारे में बता दिया जाएगा। रिजल्ट डेट जो है मार्च तक पूरा लगभग आ ही जाएगा। ठीक है, फिर साथियों यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि योग्यता क्या होनी चाहिए। बिहार डीएलएड एडमिशन 2026 में अगर आप कराना चाहते हैं डीएलएड में एडमिशन तो फिर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, बिहार डीएलएड 2026 में अप्लाई करने के लिए यह बेसिक योग्यता होनी अनिवार्य है। 12वीं में देखिए 12वीं पास होना तो अनिवार्य है। सबसे पहले आप जो है 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास होने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आप 12th पास है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। इसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। फिर उर्दू माध्यम वाले उम्मीदवारों जिन्हें 50 अंक हो वे भी आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट उर्दू लिए हुआ है 50% अंक है तो फिर आप इसे एडमिशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों आप नीचे आएंगे और देखेंगे कि न्यूनतम जो आयु है, न्यूनतम आयु सीमा साथियों यहाँ पर उम्मीदवार की आयु प्रवेश वर्ष के 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। यह आयु सीमा यह एक सुरक्षित करने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद अधिकतम जो आयु है साथियों यहाँ पर देखेंगे कि अधिकतम के बारे में बताया गया है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, आगे क्या कम से कम आपका 17-18 साल होना अनिवार्य है जिसमें उम्मीदवार भी शैक्षणिक में अपना करियर बना सके। और अधिकतम आयु का कोई ये नहीं रखा गया है जो कुछ वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कुछ आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे सीट होते हैं जो आरक्षण होते हैं या कुछ ऐसे कैटेगरी के लिए आरक्षण रखा गया है। साथियों यहाँ पर आरक्षित सीट की बात करते हैं, आरक्षित श्रेणी आरक्षण प्रतिशत कितना है। देखिए, अनुसूचित जाति को 16% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति SC ST यानी SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 1% का आरक्षण दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों 12% का आरक्षण दिया गया है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए EBC के लिए 18% का आरक्षण दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक, इसके बाद साथियों पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 3% का आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। दिव्यांग के लिए 5% और स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपको 2% का आरक्षण दिया गया है। डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको बता दें। डॉक्यूमेंट के बारे तो मैं आपको बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बिहार रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। साथियों बिहार कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS के लिए होना ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट EWS के लिए ज़रूरी है। PWD सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना ज़रूरी है। फिर आधार कार्ड या कोई वैलिड ID प्रूफ होना ज़रूरी है। एक्टिव मोबाइल नंबर आपको होना ज़रूरी है। फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पर एडमिशन डेट के बारे में जानते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है वो 10 दिसंबर तक किया गया है 2025। ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो चुका है 11 दिसंबर से और लास्ट डेट एक्सटेंड बढ़ाया गया है। देखिए, इस डेट को बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे कि 9 जनवरी तक
इसका जो है 9 जनवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। एडमिट कार्ड की बात करें तो 10 जनवरी तक रखा गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 19 जनवरी से 18 फरवरी के बीच आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। आंसर की जो है आपको फरवरी में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। आपको फरवरी में जो है आंसर की उपलब्ध करा दिया जाएगा। और रिजल्ट की बात करें साथियों तो मार्च तक आपको पूरा रिजल्ट दे दिया जाएगा। काउंसलिंग रिजल्ट के बाद होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। फिर आप नीचे आएंगे और देखेंगे, मैं स्क्रॉल करके आपको बता रहा हूँ कि बिहार डीएलएड सैलरी डिटेल्स की बात करें तो देखिए इम्पोर्टेंट होता है पैसा। इंसान पैसा कमाने के लिए सब कुछ करता है। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक श्रेणी में प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 तक जो भी टीचर बनते हैं, प्राथमिक शिक्षक को आपको जो है बेसिक पे आपको 25,000 रुपया दिया जाता है। ग्रोस पे साथियों, यहाँ पे ग्रोस पे आप सैलरी जो है 44,130 रुपया दिया जाता है। इन हैंड वेतन आपको 38,000 रुपया आपको हाथ में दिया जाता है। 38 से 40,000 रुपया आपको हाथ में दिया जाता है, ठीक। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए मध्य विद्यालय शिक्षक 6 से लेकर 8 तक जो भी टीचर बनते हैं उनको जो है बेसिक पे आपको 28,000 रुपया दिया जाता है, ठीक। इसके बाद साथियों ग्रॉस सैलरी आपको 49,050 रुपया दिया जाता है, ठीक। इन हैंड आपको जो है 45,000 रुपया 45,000 रुपीज़ आपको इन हैंड हाथ में मिलता है, ठीक है। इसके बाद पीएफ वगैरह जो भी हो करता है, लेकिन आपको इन हैंड हाथ में जो है 45,000 रुपया मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग हमें बताइएगा कि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको जो है, मैं नीचे जो है आपको जो है कल मैं वीडियोज़ में जो बताने वाला हूँ वो फॉर्म को जो क्या करूँगा, फॉर्म को आपके लिए मैं फिलअप करके बताऊँगा। इस फॉर्म को क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है। मैं फिलअप करके मैं बताने वाला हूँ और टोटल प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियोस को पूरा देख लीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो हम शुरू में ही आपको बोल दें कि हमारा जो भी वीडियोस रहता है वो ऑल नोटिफिकेशन के साथ रहता है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ सरकारी योजनाएं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ वीडियोस रहता है जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो बस आप लोग क्या कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो हमारे पास सरकार से जुड़ा हुआ जो भी नोटिफिकेशन है, अपडेट्स है, वो पहुंचता रहे, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियोस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यूट्यूब का नियम है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास वीडियोस को पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। जाने से पहले आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।